हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं लेकिन प्रोटीन से बहुत डरते हैं, प्रोटीन पाउडर से बहुत डरते हैं, या जो प्रोटीन का जो डब्बा आता है बेसिकली उससे बहुत डरते हैं, उसे इनटेक करने से डरते हैं, उसको खाने से डरते हैं, उसको कंज्यूम करने से डरते हैं। ये वीडियो जो है, जो आज की वीडियो है, वो इस उनके लिए भी है, उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को, जो उनके बच्चे अगर मान लो जैसे जिम जाते हैं तो उनको डर लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो कोई गलत प्रोटीन इनटेक ना कर ले, या प्रोटीन में ऐसा क्या मिला हुआ होता है उनको नहीं पता, और ऐसा ना हो कि प्रोटीन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो जाए। क्योंकि कई पेरेंट्स के माइंड में जो बातें चलती रहती है, या जो बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में जो बातें चलती रहती हैं वो यही होती है कि कहीं प्रोटीन में कोई इंजेक्शंस वगैरह ना हो, कोई स्टेरॉइड्स वगैरह ना हो, किसी तरीके की कोई इन्फेक्शियस कोई पिल्स वगैरह, कोई दवाई, या किसी भी तरीके की कोई अडल्टरेटेड चीज़, यानी कि कोई मिक्सिंग ना करी गई हो। मिक्सिंग इन द सेंस कि मतलब कुछ ख़राब चीज़ें ना मिलाई गई हों प्रोटीन के अंदर। तो ये बेसिकली वीडियो जो है वो मैं आज उन्हीं सब के लिए लेकर आया हूँ कि प्रोटीन जो है वो बेसिकली बनता कैसे है। अभी तक तो ये बाद की बात है, इसको जज हम बाद में करेंगे कि वो जिसे कहते हैं प्रोटीन जो है वो सही होता है नहीं होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रोटीन जो है बेसिकली वो बनता कैसे है। जैसे हमें पता है कि पनीर जो है वो कैसे बनता है, ठीक है ना, हम सबको पता है पनीर जो है वो कैसे बनता है, पनीर जो है वो दूध से बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें ये भी पता होना चाहिए जो प्रोटीन है वो बेसिकली किन किन चीज़ों से बनता है। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली जो बनता है वो प्रोटीन का पाउडर जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोटीन से एक्सट्रैक्ट होकर आता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन पाउडर जो होता है वो बेसिकली वो 6 स्टेजेस के अंदर रिफाइन होके उसके बाद वो हमारे मार्केट तक सप्लाई होता है। जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एंड यूज़र होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गया, कोई भी हो गया। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 6 तरीके की लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है एक्सट्रैक्शन। अब बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक्चुअली जो 6 लेयर्स है, जो मैंने अभी इसको बाइफरकेट करा है, वो इस तरीके से करा है कि जैसे प्रोटीन पाउडर जो है वो बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो आपके चिया सीड्स हो गए, वो आपका पंपकिन सीड्स हो गए, और वो आपका सोया हो गया, और वो आपका काऊ मिल्क हो गया, यानी कि गाय का जो दूध होता है। ये बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो मैंने बताया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनसे ही जो प्रोटीन होता है वो उसी के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो खींचा जाता है बेसिकली। तो अगर तो जैसे कि प्रोटीन अगर जैसे हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा, खींचा, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो आती है फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने का मतलब होता है जैसे जैसे ही अगर सरल भाषा में या हिंदी भाषा में बोले तो उसे छानना। जैसे आटा जैसे हम घर में छानते हैं, छन्नी जो होती है वैसे। तो उसको हम छानते हैं, उसको उसमें बेसिकली हमें जो चाहिए, जो हमारी ज़रूरत है वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन सिर्फ हमें सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन चाहिए, और उसमें ना के बराबर हमें फ़ैट चाहिए, ना के बराबर हमको कार्ब्स चाहिए। तो उसमें से हम लैक्टोस, उसमें से हम फैट, उसमें से हम कार्ब्स, वो सब हम उसमें से कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उसमें से कट कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? प्रोटीन, और वही हमको चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मैंने बताया था वो बताया था ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। तो क्योंकि वो जब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो सारी चीज़ें जो हम छान लेते हैं, जो हमारे पास लास्ट में जो बचता है वो बेसिकली होता है हमारा ओरिजिनल सोर्स ऑफ ओरिजिनल प्रोटीन, जो वहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट करा है। और उसके बाद अ, उसको फिर हम सुखाते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वो सूख जाए। वो सूखने के बाद वो पूरा पाउडर हो जाए, ठीक है। उसके बाद ड्राई करने के बाद तो ड्राई करने के बाद बेसिक फिर उसको पल्वराइज किया जाता है। पल्वराइज मतलब कि उसको एक राइट टेक्सचर देना, कि ताकि वो एक सही तरीके से एक प्रोटीन के फॉर्म में आ जाए। उस तरीके से वो उसको पल्वराइज किया जाता है।
उसके बाद पल जब वो चीज़ हो जाती है, ये चारों स्टेप्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करना, ताकि उसमें थोड़ी-सी स्वीटनर आ जाए। यानी कि जिसे कहते हैं कि अब इसको अगर हिंदी भाषा में या थोड़ा-सा आसान भाषा में आपको समझाऊँ, तो उसमें थोड़ा-सा आप इंग्रीडिएंट्स वगैरह अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास बचता है वो बेसिकली वेजिटेबल ऑयल्स होता है। उसमें अगर आप चाहो तो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, वो मे बी और मे नॉट बी, वो दोनों ही चीज़ें हैं, मैं दोनों ही चीज़ें बोल रहा हूँ। आप वो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, क्योंकि कई बार हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा, सबने देखा है कि प्रोटीन पाउडर जो होता है वो बहुत सारे फ्लेवर्स में आता है। तो वो फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं उसको थोड़ा-सा टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए। अगर कई बार उसमें चॉकलेट फ्लेवर भी होता है, कई बार उसमें बटरस्कॉच फ्लेवर भी होता है, कई बार उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होता है, कई बार उसमें वनीला फ्लेवर भी होता है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो उसको ही हम वेजिटेबल ऑयल्स ऐड करने के लिए ही बोला था। वो उसमें और भी बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो ऐड ऑन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोटीन जो है वो तैयार होता है। जो अफ़वाहें उड़ाई जाती हैं कि प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए। कई बार होता है कि जिम में जब कोई नए-नए लड़के जाते हैं जिम में, यानी कि अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैं भी जब स्टार्टिंग में मैंने जब जिम करा था, जॉइन करा था, तो मुझे भी इस चीज़ से बहुत डराया गया था कि प्रोटीन का पाउडर नहीं लेना है, प्रोटीन नहीं लेना है, डब्बा नहीं लेना है, जो भी खाना है घर से खाना है। आप अंडे खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो, आप टोफू खा सकते हो, आप घर का खाना खाओ। हाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें अच्छी बात है, घर का खाना खाना चाहिए, लेकिन प्रोटीन पाउडर नुकसान नहीं देता है कुछ हद तक, मतलब अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि उसमें ये जो जिस तरीके से मैंने आपको आज पूरा तरीका बताया कि किस-किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है, किस-किस तरीके से बनता है, उसका क्या-क्या तरीका होता है बनाने का। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर आप इसको देखोगे तो वो चीज़ गलत नहीं है। तो मेरी नज़र में तो प्रोटीन गलत नहीं है, मैं तो कंज़्यूम करता हूँ, मैं तो इनटेक करता हूँ। और अ, इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था बेसिकली वो यही था कि क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त वगैरह भी थे, वो भी मुझसे यही कहते हैं कि यार खाली होम वर्कआउट सीरीज़ वगैरह ही करता रहता है, या सिर्फ होम वर्कआउट ही करता है, तो कुछ जो तुझे अगर इतनी नॉलेज है और तुझे थोड़ा तो तू मतलब अपने साथ साथ दूसरों को भी शेयर क्यों नहीं करता, दूसरों को भी पता कि प्रोटीन जो है बेसिकली, सॉरी, प्रोटीन जो है वो बेसिकली किस-किस तरीके से बनता है और कैसे-कैसे बनता है, किस-किस तरीके से वो फ़िल्टर होता है, क्या है। तो बहुत तरीके के मार्केट में वे प्रोटीन्स वगैरह भी आते हैं, अलग-अलग कंपनी के भी आते हैं। वो आपको सबको पता ही है कौन-कौन से भी आते हैं, कौन-कौन से नहीं आते हैं। तो बेसिकली जो वीडियो आज बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि प्रोटीन पाउडर जो है वो बनता किस तरीके से है, और ये कोई स्टेरॉइड या कोई केमिकल या फिर कुछ इस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से लोगों ने इस चीज़ की मार्केट में अफवाह वगैरह उड़ाई हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्रोटीन के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, टिल देन बाय।